इन्होंने जितने हथकंडे अपनाए, बहुत बड़ी बेशर्मी के साथ में हथकंडे अपनाए। खुद प्रधानमंत्री जी, खुद गृह मंत्री जी ने पूरी तरह से नफरत फैलाने की सारी के सारे हथकंडे उन्होंने इस्तेमाल कर दिए। जहरीली हुकूमत हो जाए तो हर जानो बदन को खतरा है, सिर्फ फूलों को नहीं पूरी चमन को खतरा है। न समझोगे तो मिट जाएगी जमहूरियत यारो, अगर सरकार निकम्मी हो जाए तो वतन को खतरा है। किसान आंदोलन में 700 किसान जान गंवाए, हूं का चू नहीं हुआ। घुटने के बल माफी मांगकर उस काले कानून को वापस लेना पड़ा। समझे? ये आंदोलन भी एक दिन वही होगा, फिर घुटने के बल बैठकर माफी मांगकर फिर इनका। कर्नाटक में चुनाव खत्म हो गया। 13 मई को नतीजे घोषित होंगे कि कौन सी पार्टी इस बार कर्नाटक पर राज करेगी। मैं जंतर मंतर पर हूं, मेरे साथ कुछ लोग हैं जो कर्नाटक की राजनीति को बहुत बारीकी समझते हैं। कैसे देखते हैं? चुनाव हो गया, मोदी जी कह रहे हैं कि हम आ रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं कांग्रेस आ रही है। नहीं, अब तो ये दावेदारी की बात नहीं है, अब एग्जिट पोल आ चुकी है। जो ज्यादातर एग्जिट पोल है वो टोटली 2/3 बहुमत दिखा रहे हैं कांग्रेस की। न्यूज नेशन का कहना है कि बीजेपी आ रही है। एक आध न्यूज जो हैं उनका आकलन इस तरह का है, लेकिन ज्यादातर जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं वो कांग्रेस को बहुमत दिखा रहे हैं। बात दरअसल उस चीज की नहीं है। बात दरअसल क्या है, जो कर्नाटक जो है वो दक्षिण में है और साउथ की जो राजनीति है, और यह हमारे हिंदी बेल्ट से बिल्कुल अलग है। इन्होंने जितने हथकंडे अपनाए, बहुत बड़ी बेशर्मी के साथ में हथकंडे अपनाए। खुद प्रधानमंत्री जी, खुद गृह मंत्री जी ने पूरी तरह से नफरत फैलाने की सारी के सारे हथकंडे उन्होंने इस्तेमाल कर दिए। हथकंडे क्या अपना दिए? बजरंग बली का नाम लिया, आपको दिक्कत हो गया, दुख हो गया? बजरंग बली का नाम नहीं, इन्होंने तो 4% आरक्षण भी छीन लिए। बजरंग बली से किसको है दिक्कत? आज तक नहीं है। ये देखिए, गंगा जहनी तहजीब जो है आज से तो रह नहीं रहा है। बजरंग बली और या अली वाले ये तो हिंदुस्तान में आज से नहीं है, सदियों से रहते आ रहे हैं। लेकिन ये जो 7-8 साल से ये जो नई कवायद लेके आए हैं, ये सिर्फ इलेक्शन में नहीं, ये हर चीज में एक नई कवायद लेके आए हैं। इनका मतलब जो इनके पार्टी का होगा, जो इनका समर्थक होगा, वो चाहे कितना बड़ा उपद्रवी क्यों ना हो, वो लेकिन हो जाएगा क्रांतिकारी। देशभक्त है, आप बता रहे हैं कि उपद्रवी है। ये पता नहीं चल रहा है इनका देशभक्ति का। ये बेटी यहाँ पर बैठी हुई नहीं है जंतर मंतर में। अगर इतने बड़े देशभक्त थे, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ वाले थे, तो इन बेटियों की सुनवाई। कर्नाटक मुद्दे से भटक रहे हैं आप। नहीं, कर्नाटक मुद्दे का जहाँ तक बात है, देखो कर्नाटक हमारे भारत का एक सबसे नंबर 1 पढ़ा लिखा स्टेट है और उसकी पर कैपिटा इनकम भी है। वहाँ पर लोग समझदार हैं। कौवा कान ले गया, कान के पीछे दौड़ो। उन्होंने एक भी बात नहीं सुनी। इन्होंने बहुत सारे बोले कि ये दंगा हो जाएगा, वो फला हो जाएगा। इन्होंने बजरंग दल को बैन करने की जो बात कही कांग्रेस ने, उसको पलटकर बजरंग बली पर ले आए। इन्होंने कोई कोर कसर बाकी नहीं रखा। लेकिन जो हम कहते हैं ना कि हथकंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया, इस मुहावरे को बिल्कुल सच कर दिखाया है कर्नाटक के लोगों ने। कर्नाटक के लोग सभी समझते हैं, वो महंगाई बेरोजगारी को सबसे पहले उन्होंने तब ये दिया, प्राथमिकता दी। और सबसे बड़ी वाली बात थी जो है भ्रष्टाचार जो है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद मोहसिन है। इसीलिए मोहम्मद जी आप बीजेपी खिलाफ बोल रहे हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं। मैं पेशे से एक शिक्षक हूँ, मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, एक कोचिंग सेंटर भी चलाता हूँ। इस तरह की तो बात कुछ भी नहीं है। लेकिन जो आंखों देखी बात है और जो हम अनुभव कर रहे हैं। वहाँ पर गए थे आप? कहाँ पे? कर्नाटक। अभी तो नहीं गया, मैं पहले गया हूँ। कर्नाटक के लोगों को जानता हूँ और मेरे कई दोस्त यार कर्नाटक में भी हैं। बीजेपी की सरकार बनने दीजिए, सारे पदरियों को लटका दिया जाएगा उल्टा। ये देख लीजिए, बीजेपी की सरकार जब से बनी है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, देश बिकने की नौबत आ रही है। इसके लिए मेरा एक शेर है। ये शेर है, जहरीली हुकूमत हो जाए तो हर जानो बदन को खतरा है। जहरीली हुकूमत हो जाए तो हर जानो बदन को खतरा है, सिर्फ फूलों को नहीं पूरी चमन को खतरा है। न समझोगे तो मिट जाएगी जमहूरियत यारो, अगर सरकार निकम्मी हो जाए तो वतन को खतरा है। अब जब से ये लोग आए हैं,
ये सब दिख रहा है। हमारी अर्थव्यवस्था का क्या हाल है, देश का क्या हाल है, चुनाव में कैसे खरीदो फरोख्त हो रहे हैं। इससे पहले भी कर्नाटक वालों ने इनको बहुमत नहीं दिया था, इन्होंने जोड़ तोड़ खरीद फरोख्त करके सरकार बना ली थी। मेरा सवाल यही है, आप कह रहे हैं कि बीजेपी जहाँ जहाँ जीतती है दंगे होते हैं, आप ही कह रहे हैं? नहीं, देखिए बीजेपी जहाँ जहाँ जीतती है दंगे नहीं होते हैं, ये तो खुद ही दंगाई हैं। अरे सर, उत्तर प्रदेश देख लीजिए दंगा नहीं हुआ, मध्य प्रदेश देख लीजिए दंगा नहीं हुआ, गुजरात देख लीजिए दंगा नहीं हुआ। जहाँ पर बीजेपी सरकार है, इनका जो कहना है, इनका कहना है कि जो हमने गुंडा राज खत्म कर दिया, ये राज खत्म कर दिया, वो राज खत्म कर दिया। इनकी राज अंग्रेजों से भी खतरनाक है कई मामले में। अंग्रेजों के वक्त में जैसे था कोई सुनवाई नहीं और तोप के सामने रख के उड़ा दो, सर्टिफिकेट दे रहे हैं आप। सर्टिफिकेट वकटिफिकेट कुछ नहीं, ये आंखों देखा मामला है। एक गुमनाम ट्वीट पर एक पत्रकार को पकड़ लिया जाता है, एक पत्रकार जाकर वो उसके घटना स्थल पर पहुंचा नहीं, रात जुबैर की बड़ी तरफदारी करते हैं। उबेर कुछ नहीं, सारे पत्रकारों पर है। आप पत्रकार होकर इस तरह की बात अगर कर रहे हैं, हमसे ज्यादा खतरे में आप हैं। पत्रकारिता इनके राज में नहीं लगता डर नहीं लगता, नहीं लगता डर नहीं लगता, फिर भी आपको सतर्क रहने की जरूरत है। कई पत्रकार, एक पत्रकार ने दिखाया कि भाई जो है नमक के साथ में खाना दिया जा रहा है स्कूल में, वो आज तक बंद है, ठीक है। और तो 28 महीना 30 महीना यूएपीए लगा दिया गया। उनकी डेथ हो गई, वो मिर्जापुर के थे, कैंसर हो गया था, फिलहाल वो इस दुनिया में नहीं है। अच्छा, मुझे मालूम नहीं है जानकारी, लेकिन ऐसा क्या कहेंगे कर्नाटक में कौन आ रहा? भैया देखिए, कर्नाटक में जो कर्नाटक के मुद्दे पे थोड़ा सा हम नहीं बता पाएंगे, मगर यहाँ इस समय पहलवानों की बात चल रही है, इनके बारे में पूछेंगे तो और अच्छा रहेगा। पहलवानों के बारे में पूछिए। पहलवान कब तक चलेगा आंदोलन? हम आंदोलन तो हम लोग निरंतर, जब तक हम लोग को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग बैठे रहेंगे। हम लोग का यही सवाल है। और सबसे बड़ी बात यह है, सरकार ने ऐलान कर दिया है कि आप लोग आंदोलन को खत्म कर दीजिए, आप लोग देश को बदनाम मत कीजिए। ऐसी कोई बात नहीं है। अगर वो कह रही सरकार कि आंदोलन खत्म कर दीजिए, हम लोग आंदोलन खत्म करने वाले नहीं है, क्योंकि यह भाजपा की सरकार है, जो निकम्मी सरकार है, जो कि नौजवानों के ऊपर लाठी बरसाने का काम करती है। सरकार ना ही किसी नहीं शिक्षा की व्यवस्था कर रही है, ना ही किसी बहन बेटियों की सम्मान बचाने का काम कर रही है, ना ही किसी भी तरह की सुविधा दे पा रही है। हमेशा आज के डेट में ऊपर नीचे योगी की सरकार है, नहीं दे पाए सुरक्षा। एक बात बताइए कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी सामने आ गए, बजरंग दल, बजरंग बली, ना जाने क्या क्या लाया गया, हिजाब मामला हो, मुसलमान जुड़ा हुआ मामला है, कर्नाटक से उठा था। क्या जो जिस तरीके से राजनीति की गई, बंटवारा करने की कोशिश की वोटों का, नहीं हो पाया? देखिए, ये वही होता है जहाँ पर अंधभक्तों की तादाद ज़्यादा हो जाए। कर्नाटक में अंधभक्त अभी हुए नहीं है। वहाँ के लोग जागरूक हैं, वहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं, वहाँ के लोग समझदार हैं, वो समझते हैं और इनके हथकंडे को समझते हैं। इन्होंने कुछ करके दिखाया नहीं है। देखिए, आजकल डिजिटल दौर में ऐसा कोई बात नहीं जो दिल्ली में हो रही है वो कर्नाटक को पता नहीं। इनकी जब से राज आई है तब से इनका जो ये बंटवारे वाला राजनीति है, विभाजनकारी राजनीति, ये सबके सामने में है। ये जहाँ पर देखते हैं जरा सा कमजोर, वहाँ पे वो धर्म का मुद्दा ले आते हैं। ये धर्म के आड़ पर पूरे मुल्क को तबाह और बर्बाद करने पर चले हैं। न ये अर्थशास्त्र की बात करते हैं, न लोगों को रोजगारी की बात करते हैं, न लोगों की कोई परेशानी की बात करते हैं। ये सिर्फ उसी मामले में ये पहुंच जाते हैं, कहीं पर भी हो। यूपी का पिछला चुनाव देख लो, घूम फिर के वही हिंदू मुसलमान कर दिया। कर्नाटक में भी ये करने की कोशिश की, लेकिन कर्नाटक में ये चला ही नहीं। कर्नाटक में भ्रष्टाचार इस कदर थी, जो लोगों को जो है वो जो है पेशियम और क्राइपियम वाला नारा, वहाँ पर भी वो भी बहुत ये था। लोगों ने मन बना लिया था, सिलेंडर का पूजा कर करके लोग जा रहे थे वहाँ पर देने के लिए। अब देखिए, जितने वादे किए गए थे 35 रुपए की पेट्रोल, और वो आके पहुँच गया 100 के ऊपर और 400 रुपए। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस के पास कोई चेहरा ही नहीं जिसको ये लोग मुख्यमंत्री बना सके। देखिए, कांग्रेस के पास में तो सारे के सारे वरिष्ठ नेता कर्नाटक में वहीं से आते हैं। और हमारे खड़गे साहब को बना दिया जाए, खड़गे साहब को भी बना दिया जाए तो कौन सी मुश्किल है। मंत्री भी बना दिया जाए तो क्या बड़ी बात है। इतनी बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हाँ, अगर वो चाहेंगे तो, ऐसी बात नहीं। खड़गे साहब ने पूरी जिंदगी दी है कांग्रेस को। अगर वो चाहें और पार्टी में सहमति बनती है और एक दलित नेता को वहाँ का मुख्यमंत्री बनाया जाए, कांग्रेस में ये रिवाज रहा है। कांग्रेस जो है
ये एक प्लूरलिटी को लेके चलती है, ये तमाम लोगों के राय को लेके चलती है। जब से पार्टी स्थापित हुई तो इसके रहे हुए हैं, सारे के सारे रहे हुए हैं। ये बहुजन दलित लोगों को सम्मान देने वाली पार्टी है। बेशक कुछ हुआ हो, B.R. अम्बेडकर अगर नेहरू जी नहीं होते तो वो इस स्थिति में मजबूती से पहुंच भी नहीं पाए होते। उनको सारा चीज उन्होंने जो है वो प्रदान किया, हर चीज को। टीवी वाले जो है आजकल मोदी जी का चेहरा नहीं दिखा रहे हैं, नड्डा साहब का चेहरा दिखा रहे हैं। ऐसा लग रहा है नड्डा साहब के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था। वो तो खीकड़ा फोड़ना है ना ऑलरेडी। अब मोदी जी को तो ये भगवान करके प्रोजेक्ट कर ही रहे हैं, तो अब हार का खीकड़ा तो किसी को प्रोजेक्ट करना ही है। अब हम भी देख रहे हैं, कल से जब से एग्जिट पोल आना शुरू हुआ है, तमाम जगह जो है ना मोदी जी का तस्वीर डाउन और नड्डा जी का तस्वीर। गुजरात चुनाव हुआ था, मोदी जी की तस्वीर लगाई गई थी। अरे मोदी जी को हराना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। आप देखिए ना, पिछले जो भी 6-7 इलेक्शन हुए हैं उसमें दिल्ली की चाहे एमसीडी इलेक्शन भी ले लीजिए, कितनी बुरी हार हुई। जब जनता मन बना ले, इनके हथकंडों को समझ ले, इनके विभाजनकारी नीतियों को समझ ले, तो इनको हराना कोई बड़ी वाली बात नहीं है, आराम से हराया जा सकता है। ये हर जगह अब जो है, महाराष्ट्र देख लीजिए, वहां पर जोड़ तोड़। हालांकि आज भी जितने स्टेट में है 2-3 जगह तो इनकी जोड़ तोड़ की सरकार है, इनकी जोड़ तोड़ की और खरीद फरोख्त की सरकार है, इनकी बहुमत की सरकार नहीं है। तो क्या लगता है कि बीजेपी का क्या होगा? माना जा रहा है कि कर्नाटक से ही एक तरीके से अब हार का सिलसिला जो है शुरू हो रहा है। मेरे ख्याल से, जहां तक मेरा मानना है, अब इनकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। अब देखिए, एक छोटे से छोटा बात देखिए, जो इनके समर्थक हैं, खाली सिर्फ ये केस नहीं है। आप देखो, ये लड़कियां जो बैठी हुई हैं और भारत की लड़कियां हैं, ये भी सम्मानित लड़कियां हैं, पदक प्राप्त लड़कियां हैं, मुल्क के परचम को ऊपर लहराया हुआ है। भारत की कोई औरत सड़क पर बैठ के नहीं बोलेगी मेरे इज्जत पर हमला हो गया, मेरा इज्जत लूट गया। अगर कह रही हैं तो उस मुजरिम से पूछताछ होनी चाहिए। ये पूछताछ नहीं करा रहे। ये सिर्फ पहला मौका नहीं है, वो अजय मिश्रा के खिलाफ भी पूछताछ नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अरेस्ट करो, हाई कोर्ट ने, तब जाके हुआ। फिर वो जो सेंगर कुलदीप सेंगर, उसके खिलाफ भी नहीं किया। इनकी एक सिलसिला रहा है, जो इनका समर्थक है वो बलात्कारी भी है, उसे संस्कारी बता देंगे। क्या बोल रहे हैं आप? मीडिया का किस नंबर पे हमारा 161 हाँ जी, 180 देशों में 161 देशों, 161 नंबर। मुझे इतने ज्यादा आंकड़े मैं नहीं जानता। 161 नंबर। चाचा तो कह रहे हैं कि आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? चाचा तो कह रहे हैं कि जो आंदोलन चल रहा है चलने दीजिए, हम तो देखने आ गए थे, मौज लेने आ गए थे। 161 नंबर की देखने आए थे। मौज शब्द यूज मतलब ना कोई करिए। प्रदर्शनी लगी है क्या? मौज का शब्द यूज ना करिए आप, गलत शब्दों जैसे कोई प्रदर्शनी लगती है तो हम लोग देखने जाते हैं। पर गलत शब्दों का यूज मत करो। बेटियों के साथ है या नहीं है? हैं? बेटियों के साथ है या नहीं है? मैंने कहा जो बेटियां आंदोलन कर रही हैं, बेटियों के साथ हैं, बेटियों के साथ हैं। तो मोदी के खिलाफ हो ना? मोदी के खिलाफ नहीं है, ना देश के खिलाफ है। जो मोदी के खिलाफ क्यों नहीं हो? ये मोदी की वजह से तो हो रहा है ये सब। अगर ऐसा हो रहा तो ठीक है। तो मोदी की वजह से ही तो हो रहा है। आज वो आदेश दे तो आज गिरफ्तार हो जाएगा ब्रजभूषण शरण सिंह। जानकारी नहीं है आपको? बहस नहीं करना, नहीं मुझे ज्यादा इतना बड़ा माफिया है, मैं बहस नहीं करना चाहूंगा। उसके ऊपर बहस नहीं करना, 36 मुकदमे हैं। किस बात के हैं? किसके ऊपर है? छत्तीसगढ़ ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर। ठीक है, होंगे, मुझे नहीं जानकारी। नहीं, वो किस ऐसा बहुत क्या कहते हैं, वो इनोसेंट लग रहा है आपको क्या? वो भाई मैं इनोसेंट नहीं बताया ना उसको, मैंने उसको मतलब ये इनोसेंट। चाचा सिर्फ देखने चले आ गए थे, आंदोलन हो रहा ये है। लड़कियां गलत बोल रही हैं, ये वो सही बोल रहा है, वो MP है, वो भी सही नहीं मुझसे ऑन कैमरा कह रहे हैं, सुनिए, ऑन कैमरा कह रहे हैं, ये जो लड़कियां आंदोलन कर रही हैं, मेरी कोई सहानुभूति नहीं है, मैं देखने चला आया था। लग रहा भाई प्रदर्शनी लगी थी, मौज करने, मैंने यही बोला। ये बात तो गलत बोले, ये बात गलत बोले, ये कोई सहानुभूति नहीं है। देखियो, हर आदमी 100% क्या सच बोलना गलत है। 95% मीडिया चमचागिरी अगर करूँ यहाँ कैमरे के सामने खड़ा होकर चमचागिरी करूँ, वो सही है कि मैं सब चमचे हैं, ये चमचागिरी कर रहे हैं ना, ये पाजी जो है चमचे हैं। NDTV की भाषा नहीं है, ये पत्रकार की भाषा। NDTV को खरीदने के लिए 700 करोड़ रुपए खर्चवा दिया अडानी से। आपने कहा मैं चमचागिरी नहीं कर रहा हूँ। अगर आप चमचागिरी नहीं कर रहे हैं तो बेटियों के साथ इनकी सहानुभूति है, इसका मतलब चमचा है। लपेट रहे हैं शब्दों को, ये पत्रकार की भाषा नहीं होती।
मैं जो आप कह रहे हैं, वो होती है जो आप कह रहे हैं मैं वही कह रहा हूँ। नेशनल मीडिया बोल रहा है, जो नेशनल मीडिया गुलामी कर रहा है मोदी, अडानी अंबानी और मोदी की गुलामी कर रहा है, वो है असली जो खबर वो सही देता है। बाकी सारा सोशल मीडिया तो झूठ बोल रहा है। उसी भाषा की तमन्ना है तो करो बात इनसे, तो घंटों हो लिया उसी भाषा बोल रहे हैं। वो सारे बिके हुए उनकी हैं, भाषा सारे बोल लीजिए। 161 ये तो बता रहे बिके हुए हैं टीवी मीडिया वाले। कौन बता रहा है? कह रहे सारी हैं अखबार बिकी हुई है, सारा मैं मीडिया बिका हुआ है। ये देखो किसान आंदोलन में 700 किसान जान गंवाए, उनका चू नहीं हुआ, घुटने के बल माफी मांगकर उस काले कानून को वापस लेना पड़ा। बिके हुए हैं, समझे? सारा मीडिया। ये आंदोलन भी एक दिन वही होगा, फिर घुटने के बल बैठकर माफी मांगकर फिर इनका अरे कैसे होगा जब सीनियर सिटीजन बुजुर्ग हैं, कह रहे कोई सहानुभूति नहीं है। अगर जनता सड़क पे आ जाए, ये कोई सरकार की प्रकार नहीं चलेगी। ये 2 नंबरी, 7 नंबरी, 15 नंबरी माफी मांगा था या नहीं मांगा था? बताइए सर, माफी मांगा था मोदी जी ने? हाँ, उसे ऐसा महसूस हुआ कि ये गलत है। महसूस हुआ इतना अगर- बर्बादी, इतने करोड़ों अरबों रुपए बर्बाद करके, लड़ने के लिए अरबों रुपया बर्बाद करके उसने, अगर कोई कह रहा है उसके लिए गिरफ्तारी होगी या नहीं होगी? मैं कह रहा सैकड़ों करोड़ रुपया बर्बाद। मांगी थी मोदी ने माफी? बिल्कुल मांगी थी, कौन नहीं अरे जानता। तपस्या में कमी रह गई थी, ये बोला था। हाँ हाँ, जो भी बोला था, लेकिन माफी तो थी ना। किसान आंदोलन सही था, बेकार था, गड़बड़ था? मैं यहाँ कुछ नहीं, आंदोलन सही है, बेकार है? मैं कुछ नहीं कहूँगा इसमें। सहानुभूति है या नहीं है? न, क्या कहलवाना चाहते हो? जो तुम कहलवाना चाहते हो वो अरे मैं आपसे कह रहा हूँ जो तुम कहलवाना चाहते हो मैं वो नहीं कहता। कि हम आपको मंच दे रहे, मौका दे रहे, आप नहीं, बोलिए। मुझे मंच सुनिए मेरी नहीं बात। चाहिए, मुझे नेतागिरी नहीं करनी, मुझे मंच नहीं चाहिए। आपने कहा है आप देखने चले आ गए हैं, बोलो पक्ष में बोलो, कुछ तो बोलो। ये कह रहे हैं कि यहाँ पर हम देखने चले आए थे, ऐसा लग रहा है तमाशा लगा है, प्रदर्शनी लगी हुई है। अजी मैं बताऊं, दिल्ली के लाल किले पर 15 अगस्त को मोदी घोषणा कर रहा था कि बहन बेटियों की इज्जत होनी सम्मान होना चाहिए महिलाओं का चाहिए। और उधर गुजरात में बिल्कुल बिल्किस बानो को छोड़ा, आरोप जो दोषी छोड़ा जा रहा था। बिल्किस बानो के 11 बलात्कारी थे, सजा याफ्ता। माला पहनाया जा रहा था, उन लोगों को छोड़ा जा रहा था। 10 बलात्कारियों को छोड़ा गया, 11 बलात्कारियों को स्वागत किया गया। किसने? और मोदी सरकार के आदेश पर छोड़ा गया। ये बेटियों की रक्षा करेंगे? ये रक्षा कर ही नहीं सकते, ये बेटियों के गुनाहगार हैं। ऐसे लोगों से क्या उम्मीद की जाए? खुद से ही जो खुद को छुपाए, क्या इनकी पहचान करे, क्या इनके दामन से लिपटे, क्या इनका अरमान करे। दान की चर्चा घर घर पहुंचे, लूट की दौलत। 36 चैनल बिल्कुल तमाम लोग हैं, अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। हमने बातचीत किया कर्नाटक चुनाव पर भी, और साफ कहना है कि जो बीजेपी कार्ड खेल रही थी वहाँ पर बजरंग दल, बजरंग बली, ना जाने क्या क्या, हिंदू मुस्लिम, क्योंकि हिजाब विवाद जो है कर्नाटक से ही शुरू हुआ था, लेकिन बीजेपी का सारा दांव फेल हो गया। और जो एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं, जो अनुमान टीवी चैनल वाले लगा रहे हैं, जो सर्वे का नतीजा है, वो यही बता रहा है कि कर्नाटक में बीजेपी की करारी हार होती हुई दिखाई दे रही है। 13 तारीख का इंतजार करना होगा, 13 मई को क्लियर हो जाएगा कि कर्नाटक की जनता किस पार्टी को चुन रही है, कर्नाटक की जनता किस व्यक्ति को अपना मुख्यमंत्री अगले 5 सालों के लिए बना रही है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।